हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5 की जो इंग्लिश लिटरेचर बुक है, अशर इन बुक है, उसके हम लोग जो है 17th चैप्टर को करेंगे, जो कि एक पोएम है। इस पोएम का टाइटल है द टाइगर, रिटन बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक एक बहुत ही अच्छे पोएट है और उन्होंने ये स्टोरी टाइगर के ऊपर लिखी है। स्टोरी नहीं, ये पोएम जो है उन्होंने टाइगर के ऊपर लिखा है। इसमें वो लोग जो है स्टाइलिशली टाइगर के स्पेलिंग को TYGER करके लिखा है टाइगर की जगह। वो पोएटिक स्टाइल है लिखने का। तो हम लोग पढ़ते हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई fearful symmetry? In what distant deeps or skies burned the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? What the anvil, what that dread grasp, dare its deadly terrors clasp? When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? ठीक है। तो ये जो पहला स्टैंजा है उसमें जो है पोएट जो है वो बता रहे हैं कि टाइगर घने जंगल में डीप फॉरेस्ट में घूम रहा है और रात के समय घूम रहा है, और टाइगर का जो स्किन कलर है वो ब्राइट येलो है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तेज़ आग जल रही है, येलो कलर की पूरी आग जल रही है। पूरे गहरे अंधेरे जंगल में येलो रंग की आग जल रही है, पूरा ब्राइट फायर हो रहा है। वैसा लग रहा है जब टाइगर अंधेरे जंगल में घूम रहा है। तो उसके स्किन कलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ग्लोइंग येलो फायर वहाँ पे जल रहा है। ठीक है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे बर्निंग ब्राइट, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि टाइगर का जो स्किन कलर है वो ब्राइट येलो कलर का है। दैट मेक्स इट लुक फियर्स, वो उसको बहुत ही खतरनाक बनाता है। उसका जो ये ब्राइट येलो कलर है, जैसे आग बहुत खतरनाक लगती है ना आग की लपटें देखने से, उसी तरह से टाइगर के स्किन का जो येलो कलर है उससे वो बहुत ही फियर्स दिख रहा है, बहुत ही डरावना और ख़तरनाक दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट टू कपलेट्स है, मतलब नेक्स्ट टू लाइन्स है पोएम का, What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? देखिए सिमेट्री क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के मिडिल से हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, पूरा ट्राइंगल का पार्ट सेम सेम दिखाई देगा। इसी तरह हमारे पास एक एप्पल है, एप्पल को हम पूरा लंबाई में वर्टिकली सीधा सीधा काट देंगे तो दोनों साइड का एप्पल का पार्ट्स बिल्कुल सेम सेम दिखाई देगा। तो ऐसे जो भी सेम सेम दो साइड दिखाई देते हैं, व्हेन उनको हम लोग लाइन से कट करते हैं, मिडिल ऑफ उनके कोई भी फिगर को हम उनके मिडिल से लाइन से कट करते हैं और दोनों तरफ अगर हमको सेम सेम दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैसे फिगर्स को हम सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। तो कह रहा है कि जो है कि व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई fearful symmetry। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो पोएट है वो अपने आप से ही ये क्वेश्चन कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो कौन वो अमर हाथ और आंखें थी। इमॉर्टल मतलब अमर आँख और अमर, इमॉर्टल मतलब अमर जो कभी मरता नहीं है। तो वो कौन अमर हाथ और आंखें थी जो इतना कैपेबल था कि उसने इतना भयानक जीव बनाया है, और भयानक जीव जो कि बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जो कि मतलब उसने इतना परफेक्ट जीव बनाया है जिसका दोनों तरफ का बॉडी पार्ट्स बिल्कुल प्रपोर्शन में है, बिल्कुल सही सही है, एक जैसा दिखता है। ठीक है, तो ऐसा कौन, यहाँ पे एक्चुअली पोएट जो है वो भगवान को रेफ़र कर रहे हैं कि भगवान ऐसे अमर है, कभी ना ख़त्म मरने वाले भगवान जो है इतने अमर हैं और इतने बड़े आर्टिस्ट है कि उन्होंने जो है वो ही कैपेबल है, वो ही सक्षम है कि वो इतने अच्छे जो है जानवर को बनाएंगे, पूरा सिमेट्रिकल जानवर बनाएंगे और इतना डरावना सिमेट्रिकल जानवर बनाएंगे जो बिल्कुल उसके बॉडी का दोनों पार्ट दोनों तरफ से बिल्कुल सेम दिखेगा। कहने का मतलब कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, परफेक्ट तरीके से बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विलियम ब्लेक जो है पोएट, वो भगवान के पावर को, गॉड के पावर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी पावर को वो तारीफ़ कर रहे हैं भगवान के पावर की,
और कह रहे हैं कि भगवान ही एक हो सकते हैं ऐसे अमर, वो अमर ईश्वर ही हो सकते हैं जो कि इतने डरावने जीव को बना सकते हैं, और उस डरावने जीव को जब वो तैयार कर देते हैं तो उसको अपने सामने वह सह सकते हैं। इतने डरावने जीव को वो देखकर डरते नहीं हैं, उसके अपीयरेंस को वो बियर कर सकते हैं, सह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक मनुष्य तो इतना डरावना और इतना सुंदर प्रोपोर्शनल सिमेट्रिकल जीव कभी नहीं बना सकता है, और अगर बना भी ले तो उसको बनने के बाद उसे देख के वह मनुष्य खुद ही डर जाएगा। तो ये ज़रूर किसी अमर आत्मा का काम है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट 2 कपलेट्स में, इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ थाइन आइज। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं कि जो है विलियम ब्लेक जो है टाइगर के आँखों के बारे में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब टाइगर की आँखें चमकती हैं तो बिल्कुल कैसा लगता है कि उसके भीतर आग जल रही है। जब अंधेरे में टाइगर की आँखें चमकती है तो कैसा लगता है जैसे उनके भीतर आग जल रही है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर कौन सी बहुत दूर जाके किसी फ्रॉम डीप्स और स्काइज, डिस्टेंट डीप्स और स्काइज मतलब बहुत ही गहरे समंदर के भीतर, डीप्स मतलब बहुत ही गहरे समंदर, ओशंस के भीतर घुसकर वो आग लाई गई है, या स्काइज या बहुत ऊपर स्वर्ग में जाके, हेवन में जाके या वहाँ से ये आइस के में जलने वाली जो आग है उसको लाया गया है। ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं स्काइज का मतलब वो स्वर्ग की बात कर रहे हैं, स्वर्ग या सूर्य की बात कर रहे हैं कि उस सूरज के पास से वो आग लाया गया है, या स्वर्ग की बात कर रहे हैं। और डीप्स में मतलब वो ओशन की बात कर रहे हैं, समंदर के गहराई की बात कर रहे हैं, या फिर कहा कि नर्क की बात कर रहे हैं कि किसी नर्क में जाकर वो आग लाई गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आग जो है वो कोई ऑर्डिनरी आग नहीं है जो उसके आँखों में जलती हुई सी हम लोग को पता चल रही है, प्रतीत हो रही है। ये एक डिवाइन आग है। ठीक है, ये बहुत ही भक्तिमय आग है जो कि उसके आँखों को इतना डरावना बना रही है ना। ये आग कोई ऐसे नहीं लग सकता, ये कोई डिवाइन पावर, ये कोई भगवान ही है जो ऐसी आग को इतनी दूर से लेके आए हैं जो उसकी आँखों में जलती हुई सी हमें दिख रही है। ठीक है, उसके बाद पोएट बोलते हैं ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर। कि आखिर भगवान ने ऐसे कौन से पंख लगाए होंगे, ऐसे किस तरह के पंख लगाए होंगे जो भगवान को इतनी दूर ले गए, इतनी दूर या तो गहरे समंदर में ले गए या सूर्य के पास या पूरे स्वर्ग में ले गए कि वो वहाँ से जो है ऐसी आग ला पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसी आग को लाने के बाद भी वो उनके कंट्रोल में है। ठीक है, वो आग उनके कंट्रोल में है। व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर। वो सोचते हैं कि ऐसे कितने स्ट्रांग वो हैंड्स होंगे जो कि जो है वो आग को अपने कंट्रोल में लाकर और उसे टाइगर की आंखों में डाला गया है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, पोएट बोल रहे हैं कि टाइगर की आंखों को इतना खतरनाक कोई नहीं बना सकता है कि जलती हुई आग के समान दिखे, वो यह भगवान ही कर सकते हैं। और इसीलिए वो आश्चर्य करे कि भगवान ऐसे कैसे पंख लगा के स्वर्ग में गए या नर्क में गए, पूरे स्वर्ग में गए या फिर महासागर की गहराइयों में गए और उस तरह की आँखें उन्होंने बनाई। और साथ ही उसकी आँखें जब चमकती हैं, जलती हुई प्रतीत होती है, उसमें भगवान जो है उस जलती हुई आग को अपने हाथों में कंट्रोल करके रखे हैं, कंट्रोल करके लेके आए थे और उसकी आँखों में डाले। तो ऐसा भगवान ही कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में आ जाते हैं, थर्ड स्टैंजा में। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं, आंखों की बात हो गई, स्किन कलर की बात हो गई, तो अब पोएट सोच रहे हैं कि टाइगर के बॉडी को स्ट्रक्चर दिया गया, जब उसके मसल्स को, लिगामेंट्स को, ये सब को बनाया गया, हाँ, तब वो बोल रहे हैं कि जो क्रिएटर है, जो भगवान है जिसने टाइगर को बनाया है, उसने किस तरह उसके बॉडी के मसल्स को सब एडजस्ट किया होगा, उस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर अपने खुद के हाथों से बनाया होगा। यहाँ पे आगे वो क्या बोल रहे हैं, वो टाइगर के हार्ट के बारे में भी बोल रहे हैं। वो आश्चर्य कर रहे हैं कि जो क्रिएटर है, जो भगवान है, उसके कैसे ऐसे शोल्डर्स होंगे, क्या शोल्डर्स होंगे, उनके कंधे ऐसे कैसे होंगे और कितने वो आर्टिस्टिक होंगे, हाँ, कितने वो कलात्मक होंगे कि उन्होंने जो है टाइगर के बॉडी को ऐसा शेप दिया है, उसका मसल्स और लिगामेंट्स बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने टाइगर के हार्ट को भी बनाया है, टाइगर के हार्ट के मसल्स को भी उन्होंने बनाया है। ऐसे
कौन से हाथ है, इतने इतने शोल्डर्स कौन से, कंधे ऐसे कौन है, इतने आर्टिस्टिक क्रिएटर कौन है जो कि वो इतना ऐसा काम कर सकता है टाइगर के बॉडी के मसल्स और लिगामेंट्स को बनाने के लिए, ठीक है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि इतना जो स्किलफुल काम है, इतना जो मतलब बारीकी का काम है, इतना अच्छा काम है, यह कौन कर सकता है इतना, और इतना साहस वाला काम कि टाइगर को हार्ट के मसल्स को बनाए, यह वो भगवान ही कर सकते हैं। फिर इसके आगे पोएट जो बोलते हैं, एंड वेन दाई हार्ट बिगैन टू बीट व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि ठीक है, भगवान ने बना दिया टाइगर के हार्ट के मसल्स को, टाइगर के हार्ट को वहाँ पे लगा भी दिया, और जब उसमें उन्होंने प्राण डाले हैं ना, जब टाइगर का हार्ट बीट करने लगा, तब तो वो बहुत ही खतरनाक दिखने लगा। ऐसा लगता था कि अभी वह खा जाएगा। तब जो है कौन से ऐसे जो है वो भगवान के कितने पावरफुल वो हाथ होंगे और पैर होंगे कि वो उस बीस्ट से, उस खतरनाक जानवर से, मॉन्स्टर से वह डरे नहीं, है ना। भगवान के ऐसे कितने पावरफुल हाथ और पैर होंगे कि वो उसके मसल्स को बना रहे हैं, उसके हार्ट को प्राण दे रहे हैं, और फिर भी उनके हाथ पैर कांप नहीं रहे हैं, वह उनसे डर नहीं रहे हैं। हाँ, तो ऐसे कितने पावरफुल हाथ और कितने पावरफुल हाथ और पैर होंगे कि उस क्रिएटर के, उस भगवान के, कि वह उस जानवर से डर नहीं रहे हैं, इस खतरनाक जानवर से। अब हम लोग थर्ड स्टैंजा में आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा में, फोर्थ स्टैंजा में। यहाँ पे जो है, What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain, what the anvil, what dread grasp, there its deadly terrors clasp, ठीक है। इस स्टैंजा में जो है पोएट जो है वो क्रिएटर को, यानी जो टाइगर को बनाने वाला है, उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? ब्लैक स्मिथ से कर रहे हैं। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार होता है। तो लोहार अपने पास कुछ टूल्स रखता है ना, हथौड़ा रखता है, हैमर, चेन रखता है, एनविल रखता है, भट्टी रखता है, आग की भट्टी जो है, फर्नेस, ये सब एक लोहार के पास रहता है। तो यहाँ पे पोएट जो है भगवान को एक लोहार के समान मान रहे हैं, एक ब्लैक स्मिथ के समान मान रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि जो वह क्रिएटर है, भगवान है, उनके पास ज़रूर कुछ डिवाइन टूल्स होंगे, मतलब ऐसे बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना, भगवान के औजार होंगे ऐसे, जो कि पूरा जादुई औजार ऐसे होंगे, जादुई टूल्स होंगे, जिसने टाइगर के ब्रेन को बनाया है और उसके हैवी बॉडी को बनाया है, ठीक है, जिसने उस टाइगर के ब्रेन और टाइगर के हैवी बॉडी को बनाया है। और कि जो है ज़रूर भगवान के पास बहुत बड़ा फर्नेस होगा, बहुत बड़ी आग की भट्टी होगी, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा, बहुत ज़ोर से आग जल रही होगी, और वहाँ पे उन्होंने टाइगर के ब्रेन को बनाया होगा। जैसे लोहार जो है बहुत ज़ोर की आग जलती रहती है और उसमें वह आयरन को पिघलाता रहता है ना, उसी तरह भगवान की बहुत बड़ी आग की भट्टी होगी, जहाँ पर उन्होंने टाइगर के ब्रेन को बनाया है। हाई टेम्परेचर में, बहुत गर्मी में उन्होंने बनाया होगा। और जो है कि वो बड़ा ही टेरिबल मोमेंट होगा कि जब टाइगर क्रिएट हो गया, ठीक है, जब टाइगर पूरी तरह से बन गया, तो वो कितने मजबूत फिस्ट्स होंगे, है ना, मुट्ठियाँ कितनी मजबूत होगी उस भगवान की, जो उन्होंने बनाने के बाद उस टाइगर को जोर से ग्रैस्प करके रखा हुआ है, पकड़ कर रखा हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं ना, व्हाट द एनविल, व्हाट ड्रेड ग्रैस्प, देयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैस्प, कि वो कितने ही ये पावरफुल होंगे, भगवान की मुट्ठियाँ, भगवान के हाथ कितने पावरफुल होंगे कि उन्होंने उस टाइगर को क्रिएट करने के बाद उसे जोर से क्लैस्प करके रखा, उसे पकड़ के ग्रैस्प करके रखा हुआ है, उतने भयानक जीव को भी। अब हम लोग फिफ्थ स्टैंजा में आ जाते हैं। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamp make thee? अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा एक नया चीज़ पोएट बोल रहे हैं। क्या होता है कि सतान होता है ना, सतान, SATN, वो जिस तरह भगवान जो है वो सब अच्छाई के देवता होते हैं ना, उसी तरह बुराई का जो कहेंगे, बुराई का देवता तो नहीं, बुराई का जो राक्षस होगा, एविल पावर जो होगा, वो सतान होता है, ठीक है। तो जो सतान होता है वो हमेशा भगवान से उसकी लड़ाई होती रहती थी, पर जब उसने देखा, जब भगवान ने टाइगर बनाया, वो टाइगर को देखकर इतनी बुरी तरह से डर गया कि उसने अपनी हार मान ली और अपने सारे वेपन्स, अपने सारे हथियार फेंक दिए, और वह रोने लगा। रोने से जो है स्काई पूरी वेट हो गई, स्काई पूरा भीग गया, है ना। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears. स्टार्स का मतलब है जो वो एविल, उस राक्षस के जो फॉलोअर्स होते हैं वो स्टार्स हैं,
हाँ, तो स्टार्स जो है वो उस राक्षस के जो फॉलोअर्स हैं और जो सटान है, ये एक्चुअली बाइबल से ये लिया गया है। तो जो स्टार्स होते हैं जो कि एविल बुराई के जो फॉलोअर्स होते हैं, बुराई को जो फॉलो करते हैं, वो लोगों ने टाइगर को देखकर डर कर अपने हथियार फेंक दिए और वह रोने लगे, जिससे कि पूरी आकाश जो है भीग गया। ठीक है, उसके बाद वह कह रहे हैं कि जो है नेक्स्ट 2 लाइन में पोएट कह रहे हैं, वंडर कर रहे हैं पोएट, ये सोच रहे हैं कि क्या भगवान ने इतना डेडली एनिमल बनाया टाइगर, जिसको देख के कि एविल फोर्सेस भी डर गई, है ना, बुराई वाले राक्षस भी जिसे देखकर डर गया। क्या उस इतने भयानक जानवर टाइगर को बनाने के बाद क्या भगवान हंस रहे थे, स्माइल आया क्या उनके चेहरे पे? ठीक है, वो फिर इमेजिन कर रहे हैं कि क्या यह भगवान ही है जिन्होंने एक इनोसेंट और मीक लैम्ब बनाया है। शीप के बच्चे को लैम्ब कहते हैं, भेड़ के बच्चे को। तो वह पोएट आश्चर्य कर रहे हैं कि क्या भगवान ही ऐसे हैं जो एक लैम्ब को बनाए, इतना इनोसेंट इतना प्यारा लैम्ब बनाए, और क्या यही वो भगवान है जिसने इतना डरावना टाइगर बनाया है, जिसे देख के शैतान जो है, एविल पावर भी डर गया, और शैतान के जो फॉलोअर्स है, शिष्य है, वो भी डर गए इस टाइगर को। ठीक है, यहाँ पे पोएट जो है ये वंडर कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट 2 लाइन्स वही फर्स्ट 2 लाइन्स का रिपीटेशन है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। ठीक है, कि अभी भी वो फिर से वही बात बोल रहे हैं कि पूरे अंधेरे जंगल में टाइगर घूम रहा है, तो येलो फायर के जैसे जलता हुआ दिखाई देता है उसका स्किन कलर। पर यहाँ पे लास्ट 2 लाइन्स में उन्होंने थोड़ा चेंज किया। देखिए, फर्स्ट स्टार्टिंग में 2 लाइन्स में क्या था, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, ऐसा था। अभी लास्ट 2 लाइन्स में क्या है, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। ठीक है, यहाँ कुड की जगह डेयर वर्ड यूज़ कर दिया गया है। तो यानी शुरू में तो है कि शुरुआत से लग रहा है जब कुड यूज़ किया था पोएट ने, तो उस समय वो इतने बहुत ज़्यादा आश्चर्य में नहीं थे टाइगर के पावर और गॉड के पावर को लेकर। पर जैसे जैसे यह पोएम आगे बढ़ता गया, टाइगर के बारे में वो सोचते गए, टाइगर के बारे में डिस्क्राइब करते गए, तब उनका आश्चर्य बढ़ता गया वह, और इतना पावरफुल टाइगर को देख के उनका डर भी बढ़ा और उनका आश्चर्य भी बढ़ा। इसीलिए अब यहाँ पे डेयर वर्ड उन्होंने यूज़ किया है कि भगवान को के बारे में सोच के वो बहुत अमेज्ड है, बहुत आश्चर्य में है कि भगवान ही एक ऐसे हैं जो हिम्मत कर सकते हैं इतने फिरोशियस एनिमल को बनाने का, इतने खतरनाक एनिमल को बनाने का। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर हम लोग इसके डीपर मीनिंग में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि जो है विलियम ब्लेक यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं कि क्या जो है भगवान, वो देख रहे हैं कि भगवान सब तरह के लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों को भगवान ही ने अर्थ में बनाया है, और वो बहुत आश्चर्य में है कि भगवान जो है इनोसेंट मीक लैम्ब बना रहे हैं और उन्होंने डेडली एनिमल टाइगर भी बनाया है। यहाँ पे है कि इनोसेंट लैम्ब जो है, शीप के बच्चे को वो गुडनेस का प्रतीक मान रहे हैं और टाइगर को एविल का प्रतीक मान रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान कैपेबल थे कि इतने अच्छा गुड एनिमल बनाएंगे, प्यारा एनिमल बनाएंगे, तो उन्होंने जो है एविल भी क्यों बनाया, है ना, राक्षस जैसे टाइगर को भी उन्होंने क्या बनाया, इसमें वह सोच रहे हैं। जब वो बहुत सोच रहे हैं तब वो उनको ये दिमाग में आ रहा है यह बात कि ओहो, गॉड के पास ये पावर है कि वो गुड भी बना सकते हैं, एविल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो यानी वो कहना चाह रहे हैं कि भगवान ने इसीलिए दोनों को बनाया है कि एक जेंटल सा लैम्ब भी बनाया है और फियरसम टाइगर भी इसलिए बनाया है क्योंकि परहैप्स जो है वो यह समझ रहे हैं कि बिना फियर या बिना डेंजर के, बिना डर या बिना खतरे के कोई खुशी या कोई प्यार नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये दोनों ही फोर्सेस ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। एक तरफ खतरा और डर भी रहेगा तो दूसरी तरफ प्यार और खुशी भी आएगी। जब आदमी खतरे से जूझेंगे और जीत जाएंगे तो उन्हें खुशी भी मिलेगी। यानी ये दोनों चीज़ पार्ट्स ऑफ लाइफ है, एविल और गुडनेस जो है दोनों ही पार्ट ऑफ लाइफ है, इसीलिए भगवान ने दोनों को ही क्रिएट किया है। ठीक है, मतलब डीपर मीनिंग ऐसा है पोएट जो है यही कहना चाहते हैं। तो पोएम बहुत ही अच्छा था, थोड़ा डिफ़िकल्ट पोएम भी है पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा। कुछ वर्ड्स हैं थोड़े, जैसे यहाँ पे एनविल है, हैमर है, चेन है, ये सब जो है ब्लैकस्मिथ जो टूल्स यूज़ करता है वो सब है। ठीक है, तो ये सब आप इनका एकदम बिल्कुल लिटरल मीनिंग डालना चाहेंगे तो आप डिक्शनरी में देख लीजिए, ये सब कुछ आपको
क्लियर हो जाएगा। तो बस इसके साथ ही जो है अशर इन बुक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, सबके वीडियोस हो गए हैं क्लास 5 के, और सबके सॉल्यूशंस भी अपलोडेड है। आप उन सब का बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।